सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और इसमें आज बात करेंगे, एक तो कल के ट्रेंड की बात करेंगे। जिंक में पॉजिटिव थे तो वहां पे एक पॉजिटिव मूवमेंट आया, गोल्ड सिल्वर में भी एक अपसाइड आया, लेकिन शाम के सत्र में यहाँ पे एक करेक्शन था। आज के दिन लग रहा है कि ये जो अपसाइड है ये यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। एक कमोडिटी है नेचुरल गैस, आज उसकी बात यहाँ पे करेंगे। नेचुरल गैस में काफी दिनों से मैं बोल रही हूँ कि 192 से ऊपर आता है तो एक बाइंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती हुई नजर आ सकती है। कल इसने 192 के स्तर को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है। मेरे ख्याल से आज के दिन हो सकता है कि अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आएगी इस कमोडिटी में, और यहाँ पे एक पोजिशनल बाय आप क्रिएट कर सकते हैं। जनरली आजकल मैं आपको पोजिशनल बाय नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड की मूव आती हुई नजर आती है और इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर बात की जाए ट्रिगर्स की, तो आज के दिन में ईसीबी की मीट है, और ईसीबी की मीट में वहां पे इंटरेस्ट रेट कट होने की यहाँ पे बात हो रही है। आप ये देख सकते हैं, और मैं आपको टाइमिंग्स यहाँ पे बता देती हूँ। करीब करीब 5:45 के करीब, ये मैंने आपको कल भी कहा था कि ईसीबी की मीट है। और यहाँ पे जो करेंटली जो इंटरेस्ट रेट है 4.24% है, ये 3.65% तक की होने की संभावना है। इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है कि यहाँ पे यूरो में गिरावट आएगी, और यूरो और गोल्ड जो होता है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है। यूरो में गिरावट आएगी तो डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि अभी जो एक अपसाइड आ रहा है गोल्ड और सिल्वर में या अदर कमोडिटीज में, हो सकता है कि शाम के सत्र में अगर हम एक हॉल्ट आता हुआ देखें तो हमें आश्चर्य नहीं करना होगा, और ट्रैक करना होगा कि ईसीबी के फ्रंट पे जो है वहां पे क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने की यहाँ पे उम्मीद है, और यहाँ पे अनचेंज्ड है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और फिर पीपीआई डेटा भी है, पीपीआई डेटा भी लगभग यहाँ पे अनचेंज्ड है तो बहुत ज्यादा फर्क आने की उम्मीद नहीं है। तो ट्रिगर मेन यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे ईसीबी है। दूसरा है कि अगर कल की बात की जाए तो कल के दिन में लगभग उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही इर्द गिर्द यहाँ पे सीपीआई घूम रहा था। और यहाँ पे बात की जाए क्रूड ऑयल की, तो एक क्रूड ऑयल में इन्वेंट्रीज बढ़ी लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे क्रूड ऑयल में फर्क, एक फॉल आया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लगातार इन्वेंट्रीज, यहाँ पे अगर इन्वेंट्रीज डेटा पे मैं ये मैंने दूसरे डेटा पे क्लिक कर दिया। अगर आप इन्वेंट्रीज के डेटा को देखेंगे तो लगातार इन्वेंट्रीज में जो है हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा था। लेकिन इस बार जो है ये बिल्डअप हुआ है, भले ही कम से हुआ है, एक्सपेक्टेशन से कम हुआ, लेकिन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज में यहाँ पे एक बिल्डअप जो हुआ है उसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर आता हुआ दिखा। दूसरी चीज ये है कि अभी हरिकेन की बात यहाँ पे हो रही थी, और हरिकेन ने जैसे यहाँ पे दिखाया कि वो हरिकेन से वो स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वीक हो गया है। इसकी वजह से भी हम लोगों ने एक यहाँ पे डाउनसाइड आता हुआ देखा था क्रूड ऑयल में। तो ये आपका रिलीज है, कल का रिलीज है 11 सितंबर का, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मूवमेंट आई है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में। अगर एक साल का यहाँ पे हम डेटा देखते हैं तो मैंने आपको यही कहा था, लगातार यहाँ पे क्रूड ऑयल के स्टॉक्स में गिरावट आ रही थी। दो ही बार सिर्फ यहाँ पे बढ़ा है, एक बार आपको ये अगस्त में बढ़ा और एक बार यहाँ पे सितंबर में बढ़ा है। तो इसकी वजह से सेंटिमेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे कल एक फॉल आता हुआ दिखा था। अब आज के दिन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एक अपसाइड जो है वो देखने को यहाँ पे क्रूड ऑयल में मिल रहा है, लेकिन 5750 5760 के करीब ये जो अपसाइड है, ऑलरेडी यहाँ पे 5736 के करीब का आया है। मैं एक चार्ट आपको यहाँ पे लगा देती हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ से बाउंस लेने की ये कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ में एक बड़ी चिंता की बात यहाँ पे हो रही है। अगर आप ब्रेंट क्रूड को देखें तो ब्रेंट क्रूड अपने जो हायर लेवल था 130 के करीब का, वहां से ये करीब करीब 22% तक का फॉल यहाँ पे दिखा रहा है। मैं ब्लूमबर्ग के एक चार्ट को रेफर कर रही हूँ। तो जनरली जब भी 20% से ज्यादा का डाउन ट्रेंड आता है किसी भी स्टॉक्स में या कमोडिटी में, तो कहते हैं कि बेयर फेज में वो एंटर हुआ है। तो एक बड़ी चिंता की बात है। जब तक यहाँ पे क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आता है, अगर यहाँ पे ओपेक प्रोडक्शन कट नहीं करता फर्दर या बढ़ाने की कोशिश भी करता है, और यूएस में ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, तब तक आपको क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने पोजिशनल कॉल आपको यहाँ पे नहीं दिया है क्रूड ऑयल में। टेम्पररी एक बाउंस आ सकता है आज के दिन में,
वो बाउंस आपको मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है 57-37 के करीब ये आ रही है कमोडिटी। यहाँ पे एक्सटेंड होके मुझे लग रहा है कि एक बार 57-80 से लेके 5800 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे डाउन साइड आने के बाद आरएसआई भी है वो एक यहाँ से अपसाइड की तरफ ले रहा है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो आपको देखने को क्रूड ऑयल में मिलेगा, लेकिन एक टेम्पररी एक अपसाइड है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा। तो इंट्राडे में भी अगर हम बाइंग करते हैं 5780 5760 से ऊपर हमें यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए और सेफली यहाँ पे निकलना होगा। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे करीब करीब मैंने आपको कहा था कि 2550 2560 के करीब यहाँ पे हायर साइड जाएगा गोल्ड यहाँ पे। तो करीब करीब 2558 का यहाँ पे हाई लगा है। आज के दिन ये फिर कोशिश कर सकता है, लेकिन इसी बेस को होल्ड करेगा 5:45 के करीब। वहां पे एक मूवमेंट आएगी और वहां पे हम लिमिटेड अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। अब जब तक क्लोजिंग यहाँ पे $2570 से ऊपर का नहीं होता है तब तक यहाँ पे हम नेक्स्ट बहुत बड़ा अपसाइड नहीं मानेंगे। और कल जो मैंने आपको टारगेट दिया था 72,400 72,300, मैं उस पे स्टिक रहना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि कल के दिन भी ये 225 के करीब आया था, तो आज के दिन में भी बाइंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। 225 का ही टारगेट रखिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 72,350 के करीब का। और आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। 71,700 से नीचे ये कमोडिटी आती है तो आपको ये सोच के चलना होगा कि एक करेक्शन वहां से फिर स्टार्ट हो सकता है थोड़ा बहुत गोल्ड के प्राइसेस में। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को यहाँ पे ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। सिल्वर मुझे बेहतर लग रही है गोल्ड से ज्यादा। और ये मैंने आपको कल भी कहा था कि सिल्वर पिछले 3 दिनों से इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ कि मुझे सिल्वर बेहतर लग रहा है गोल्ड से ज्यादा। तो यहाँ पे आप 86,000 तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन 85,500 के लेवल के लिए यहाँ पे आप एक बाइंग करिए। यहाँ पे एक फॉल्ट आता हुआ पहले आपको दिख सकता है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम 85,600 का भी इनफैक्ट रख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे रखेंगे 85,875 के करीब का। और मुझे लग रहा है 1000 पॉइंट का जो एक अपसाइड है वो सिल्वर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन इससे पहले भी मैंने कई बार कहा है कि 86,000 के करीब यहाँ पे इसकी रैली बहुत दिनों से रुक रही है। ये एक रेंज है यहाँ पे, तो इनफैक्ट 85,000 के करीब ही रुकी, फिर यहाँ पे 86,000 के करीब यहाँ पे एक फॉल्ट आ जाता है। तो इस चीज को आपको मान के चलना होगा कि ये रेजिस्टेंस जोन है इसका। तो गोल्ड सिल्वर में हमने बात करी है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि एक बार $29.5 से लेके $30 तक का जो एक रैली है यहाँ पे सिल्वर देख सकता है। क्रूड भी मैंने आपको बताया आज के लिए ये मेरी फेवरेट कमोडिटी रहेगी और मुझे मैं इस पे बाइंग ही यहाँ पे रहना चाहूंगी। 192 के करीब आप यहाँ पे बाइंग करिए। पहला टारगेट 200 का रखेंगे, दूसरा टारगेट 207 का रखेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 185 का लगाएंगे। और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में धीरे 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 अब यहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल मैं आपको 207 तक का ही टारगेट दूंगी, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म थोड़ा सा एक महीने के टाइम फ्रेम से देखें, एक सवा महीने से, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ 240 के करीब भी आ सकता है। इसकी जल्दबाजी ना करें। और किसी को अगर यहाँ पे ऑप्शन में काम करना है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे ये नेचुरल गैस का ऑप्शन है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सितंबर एक्सपायरी है यहाँ पे। और आप यहाँ पे पोजिशनल में जाना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 190 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। आपको करीब करीब ये मिल रहा है 9.75, ₹10 के करीब मिल रहा है। मेरे ख्याल से इसका टारगेट आपको रखना चाहिए पहला 15 फिर 18 का। स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा करीब करीब 6.5 का। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे ओआई भी है, वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा है, तो इसका आप कॉल ऑप्शन लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो फ्यूचर्स में करना है आप फ्यूचर्स में करिए, या ऑप्शन में करना है ऑप्शन में ट्रेड करिए। जिंक ने थोड़ा सा पैनिक कराया था, मैंने यहाँ पे आपको एक बाई कॉल दी थी, उस स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इसके बाद फिर ये अपसाइड आया है और इसके बाद फिर इसने काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिया। तो कभी कभी मार्केट पैनिक कराती है और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि बीइंग ह्यूमन बीइंग हम हमेशा यहाँ पे सही नहीं हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस बार प्राइसेस जो है एक बार 264 से 264.5 के करीब आएगा। और आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 62% का एक रिट्रेसमेंट है, इससे ऊपर ही यहाँ पे जिंक को रहना चाहिए। और ऊपर में अगर प्राइसेस आते भी हैं तो 265 तक आएगा, फिर वहां से एक पॉज देखने को मिलेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रख के ही आप यहाँ पे ट्रेड करिए। अब आते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम में 224 के करीब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि प्राइसेस 224 आएगा। कल भी इनफैक्ट
चाहे वो मतलब सीएनबीसी हो या फिर स्पेशल वीडियोस में मैंने कहा था कि यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राइसेस जो है वो 224 के करीब आना चाहिए, वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अपना बाय कॉल को वाइंड अप करना चाहूंगी, मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बाइंग रहेगी, और कॉपर आज के दिन में थोड़ा सा बाय दिखाएगा। तो कॉपर में 202 से लेके 204 तक का जो लेवल है, वो यहाँ पे आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकता है, आज से कल तक में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 794 से नीचे, अगर 793 से नीचे अगर कॉपर जाता है, तो एक डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइमिंग शुरू हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आज की कल की टॉप कमोडिटी जीरा थी, और जीरा में मैंने आपको बाइंग कहा था, और मैंने कहा था कि 26,000 तक प्राइसेस इसका आएगा। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 26,000 मेरे टारगेट के करीब यहाँ पे आ चुका है। 25,995 का यहाँ पे एक रेट आ गया है, जबकि टारगेट मैंने यहाँ पे 26,000 के करीब का ही दिया था, और कहा था कि 950 के करीब भी आप यहाँ पे निकल सकते हैं। तो जीरे में अच्छी तेजी यहाँ पे रही। और अगर किसी को यहाँ पे और ट्रेड करना है, तो करीब करीब वो 25,800 के करीब यहाँ पे निवेश करें। टारगेट होगा यहाँ पे करीब करीब 26,200 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 25,600 का। तो यहाँ बाय में बने रहिए। और साथ में स्पाइसेस काउंटर में इससे दूर रहना, मैंने आपको कहा था 13,900 800 के करीब यहाँ हम लोग एक बाइंग क्रिएट करेंगे, उसके आने का यहाँ पे वेट करिए। और धनिया में एक अपसाइड देखने को यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन धनिया में बहुत डाइसी है, तो इसमें मैं फिलहाल आपको कॉल नहीं देना चाहूंगी। कैस्टर भी अब थोड़ा सा थक रहा है, कैस्टर में मैंने कल भी बाइंग दी थी, लगातार इसमें मैं बाइंग दे रही हूँ। और आज के दिन थोड़ा सा मार्केट डाइसी लग रहा है, तो मैंने 6200 पे भी बाइंग दी थी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है 6180 6170, वो भी एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए, और वहां पे आप बाइंग में जा सकते हैं। ग्वार काउंटर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, लेकिन ग्वार काउंटर बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं रह गया है, क्योंकि हर एक अपसाइड पे यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलता है। आज के दिन में यहाँ पे 10,575 के लेवल पे बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी। 10,700 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,525 का। और साथ में मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में भी यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 5380 के करीब आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट होगा वो करीब करीब 5450 का इनफैक्ट आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 5350 का। और मेरे ख्याल से एग्री काउंटर में ज्यादातर कमोडिटीज यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। और जो भी मेरी टॉप की कमोडिटी अगर एग्री काउंटर में है आज भी, तो वो मैं आपसे बताना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि जीरा में फर्दर एक मूवमेंट आएगी। और अगर हम यहाँ पे कपास देखना चाहें, कपास में एनसेडेक्स फ्यूचर्स अगर मैं लगाती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक अपसाइड जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 1640 तक के लेवल के लिए। तो ये भी एक अच्छी कमोडिटी रहेगी जो यहाँ पे बाइंग में आ सकती है। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मेंथा ऑयल है, और मेंथा ऑयल M6 हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये M6 में ट्रेड होता है। तो यहाँ पे लगातार हम लोगों ने देखा है कि ये कमोडिटी हर अपसाइड से डाउनसाइड लेती है। तो जब तक यहाँ पे कम से कम मेंथा ऑयल 957 के ऊपर नहीं ट्रेड होता है, तब तक बाइंग हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं लेनी चाहिए। 957 से ऊपर आता है तो यहाँ पे 980 985 के लिए बाइंग लेंगे। और जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा वो करीब करीब 942 का यहाँ पे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। और अगेन जो टॉप की कमोडिटी रहेगी वो आज के दिन नेशनल गैस का रहेगा। या तो आप यहाँ पे 190 का कॉल ऑप्शन लें, जो करीब करीब 10 रुपए के करीब मिल रहा है, 9.75 के करीब। और नहीं तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं। जो टारगेट होगा, फर्स्ट 200 का होगा, सेकंड 207 का होगा, स्टॉप लॉस 185 का लगाना होगा, सीएमपी 192 के करीब का है। और जिनको बहुत लंबा यहाँ पे जो कहते हैं ना फंडामेंटल बेस्ड यहाँ पे फंड टेक्नो फंडा उसको हम बोलते हैं कि कॉल लेनी है, तो 240 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं नेशनल गैस में दाव। और इसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस बनेगा वो थोड़ा लंबा बनेगा, और वो करीब करीब होगा 172 के करीब का। तो इसके साथ ही यहाँ पे अपडेट्स यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे। और ट्रिगर्स नहीं भूलिएगा, ट्रिगर्स यहाँ पे नहीं भूलना है, क्योंकि आज ईसीबी की बैठक है। और साथ में जाने से पहले एक खबर लेनी चाहिए जरूर डॉलर इंडेक्स की, कि वो या क्या कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 102 की तरफ जा सकता है। 102 की तरफ अगर ये गया, अगर यहाँ पे यूरो कमजोर हुआ, तो शाम के सत्र में जितनी बाइंग आ रही है वो बाइंग खत्म हो सकती है। तो पैनिक यहाँ पे नहीं होना, और उसकी तैयारी पहले से करके रखनी है। और साथ में अगर आप ट्रेजरी देखेंगे, तो ट्रेजरी ने भी एक बाउंस लेना यहाँ पे शुरू कर दिया है। और यहाँ पे अगर ट्रिगर्स देखेंगे,
तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है यहाँ पे, और 11 सितंबर का सारा यहाँ पे ट्रिगर्स आ रहे हैं। तो ट्रिगर्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे यहाँ पे अगर हम ध्यान में रख के चले तो हमारी ट्रेडिंग यहाँ पे अच्छी हो सकती है। और जीरा में आई होप सो किसान भाई ने भी यहाँ, क्योंकि मैंने 26,000 तक होल्ड कराया था उन्हें, और मेरे ख्याल से 26,500 तक भी जाना चाहिए। और जीरे में जो नीचे का भाव है वो करीब करीब मुझे लग रहा है कि 24,000 से 24,500 एक बेस बना रहेगा। तो इसके साथ मैं आपसे मतलब इजाज़त चाहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और लाइक्स की ज़रूरत है, और फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स पे यहाँ पे रिप्लाई दूँ। और कल एक कमेंट आया था कि स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। स्टॉप लॉस कुछ कमोडिटीज़ के यहाँ पे हिट हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफ़िट में ही कन्वर्ट हुआ है। और मेरे ख़्याल से अगर आप स्टॉप लॉस हिट हो रहा और लगा रहे हैं, ये एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग की निशानी है, ताकि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे सेफगार्ड करके रख सकें। तो इसके साथ में यहाँ से आपसे परमिशन लेना चाहूँगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग।